जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग इंडियन फैमिली में। क्या आप भी इस साल एमटीएस, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस हो या एयरफोर्स हो या नेवी हो, किसी का एग्जाम देने वाले हैं और आपका इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आपका इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ पा रहा है। देखिए, इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कोई भी एग्जामिनेशन में, रेलवे को छोड़ के। हालांकि जो कि रेलवे का तो वैकेंसी आ नहीं रहा है, तो हम रेलवे की बात हटा देते हैं। तो और देखते हैं हम लोग, जैसे एसएससी, एयरफोर्स, इस सब में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश में तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर, वो बच्चों का बहुत ही वीक होता है। उनको समझ ही नहीं आता कहाँ इरोर है, कैसे इंप्रूव करेंगे, क्या गलती है। तो देखिए, सबसे बड़ा गलती यही कि बेसिक सबका सही नहीं रहता है। हम लोग जब 12th तक जो इंग्लिश पढ़ते हैं और कंपटीशन के इंग्लिश में बहुत फर्क होता है। देखिए, कंपटीशन का इंग्लिश स्टार्टिंग में होता है कि पहले हम वर्ड को पहचाने कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। देखिए, ये 5वां क्लास है, इसका पिछले क्लास में मैंने एयरफोर्स के बारे में बनाया था। उसमें आपको फुल जो भी एग्जाम 2018 में आया था उसका फुल मैंने उसका सॉल्यूशन के साथ उसको डिस्क्राइब किया। ए टू जेड क्वेश्चन सेम टू सेम है 2018 वाले, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम पहचानने का सीखेंगे नाउन, इसके बाद एडजेक्टिव, इसके बाद एडवर्ब, इसके बाद वर्ब। जो भी है सबको पहचानने का सीखेंगे। और डायरेक्ट भी एक क्वेश्चन आता है कि नाउन से आप इसे नाउन से वर्ब में भेजिए या एडजेक्टिव भेजिए, तो वो भी मैं सिखाऊंगा कि नाउन से वर्ब में कैसे चेंज होता है और नाउन क्या है और उसको कैसे पहचानते हैं। तो चलिए, कुछ कीवर्ड है नाउन के, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कीवर्ड क्या है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहला कीवर्ड है नेस। नेस है, नेस जिसके वर्ड के लास्ट में नेस हो, मतलब वर्ड के लास्ट में नेस से एंड करे तो वो हमेशा नाउन होता है। सीप से एंड करे लास्ट में, सीप माने जहाज या भेड़ वाला सीप नहीं, ऐसे टाइप सीप माने वर्ड के लास्ट में हो, जैसे फ्रेंडशिप उस टाइप का, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। उसके बाद सी वाई, जिसके लास्ट में सी वाई रहे वर्ड के, वो क्या होगा, नाउन होगा। टी वाई, जिसके वर्ड के लास्ट में टी वाई हो, मान लीजिए कोई आपको सेंटेंस दिया, उसमें इरोर खोजना है, आपको वर्ब की जगह वहां पे नाउन डाला, आपको कैसे पता चलेगा, तो वो आप पता रहेगा कि तब ना कि नाउन है कि वर्ब है। तो इस तरह आईएसएम जिसके लास्ट में रहेगा, आईओएन जिसके लास्ट में रहेगा, एमईएनटी जिसके लास्ट में रहेगा। उसके बाद देखिए, ईएनसी या एएनसी जिसके लास्ट में रहेगा, आईसी जिसके लास्ट में रहेगा, हुड जिसके लास्ट में रहेगा, टीयूटी जिसके लास्ट में होगा, टीएच जिसके लास्ट में होगा, ईआर जिसके लास्ट में होगा, एएनटी जिसके लास्ट में होगा, एजी एच जिसके लास्ट में होगा, ये सभी नाउन होंगे। ये जितना 16 लिखा हुआ है सभी 16 15 जितना सभी आपके नाउन है। तो चलिए सीखते हैं कि इसको पहचानते कैसे। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, एक बहुत अच्छा क्लास है, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, चाहे आप एयरफोर्स का हो या एसएससी एमटीएस जो सामने एग्जामिनेशन होने वाला है, दोनों में से किसी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, नेस से क्या होगा। चलिए, देखने से पहले आप ही कुछ कमेंट कर दीजिए कि नेस का क्या हो सकता है। चलिए, नेस 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 सोचते हैं, नेस क्या होता है। अभी हम लोग का रिजल्ट नहीं आया, तो इस बार क्या थे हम लोग, सैड थे, तो क्या हो जाएगा, सैडनेस। क्या हो जाएगा, सैडनेस। सैडनेस क्या है, एक नाउन है, ठीक है। सैड क्या हो जाएगा, देखिए सैड हम लोग का एडजेक्टिव होता है। कोई भी चीज दुख है, एडजेक्टिव क्या होता है, किसी का आप नाउन का क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। राम इज सैड, मतलब राम का क्वालिटी बता रहा है कि स्टेटस बता रहा है कि नाम सैड है, तो सैडनेस लेकिन नहीं होगा। जिससे सैडनेस को हम लोग नाउन की तरह कैसे यूज करेंगे, देखिए सैडनेस इज ए बैड थिंक, थिंग या बैड फॉर हेल्थ। तो सैडनेस इज किसके साथ लगता है, नाउन का, जैसे राम इससे बॉय, तो नेस जब लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हम लोग का नाउन बन जाता है। देखिए, एडजेक्टिव में नेस लगा के नाउन बनता है, ठीक है। उसी तरह सैडनेस हो गया और रिजल्ट आ गया तो क्या होगा, हैप्पी हो गया, तो क्या हो गया, हैप्पीनेस, ठीक है। हैप्पीनेस हो गया, हैप्पी मतलब सबको पता है एडजेक्टिव है, हैप्पीनेस मतलब क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। हैप्पीनेस इज गुड फॉर हेल्थ, हैप्पी इज गुड फॉर हेल्थ लिखेंगे गलत हो जाएगा, एडजेक्टिव है। राम इज हैप्पी, ठीक है, राम इज हैप्पीनेस नहीं लिख सकते, समझ रहे हैं ना बातों को, समझिए। इसी तरह इंग्लिश है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन छोटी छोटी चीज को जान के आप अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। उसका बाद देखिए, क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस मतलब कि एकदम साफ सुथरा रहना, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड है, तो मैं चाहूंगा कि 2 वर्ड आप लोग अपना तरफ से कमेंट कीजिएगा सबका, ठीक है। इसको और 2 वर्ड आपको कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद सीप हो गया, सीप का क्या होना चाहिए, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप, देखिए फ्रेंडशिप सबको जानता है कि फ्रेंड क्या होता है, दोस्त। तो फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मतलब क्या हो जाएगा, दोस्ती, ठीक है। दोस्ती क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे एक नाउन है जिसके वर्ड के लास्ट में नाउन लग जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंडशिप, उसके बाद रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप भी आपका क्या हो जाएगा,
वो एक आपका नाउन है। इसी तरह आप 2 वर्ड कमेंट कीजिए सबका। देखिए कमेंट कीजिएगा, इससे क्या होगा कि आप भी कुछ खोजिएगा, सीखिएगा। वर्ड जिसके भी लास्ट में सिप रहेगा तब भी याद रहेगा कि हाँ हम लोग नाउन के लिए सिप वर्ड किए थे। तो नाउन होगा, इससे क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप, और उसके वो भी क्या हो जाएगा, आपका आपका नाउन है, ठीक है। उसके बाद सी वाई, ठीक है। सी वाई का क्या होगा, देखिए सी वाई का भी वर्ड है, और वर्ड हम लोग देखेंगे कि सी वाई का क्या क्या होगा। और सी वाई के बाद हम लोग को देखना है ई एन सी, आई एस सी, हुड, टी एच, तो सी वाई। देखिए सी वाई क्या होगा, लिटरेसी, ठीक है। लिटरेसी, एडवोकेसी, ठीक है। कॉन्स्पाइरेसी होता है ना, कॉन्स्पाइरेसी। कॉन्स्पाइरेसी मतलब क्या होता है कि इसके पीछे जाल बिछाना, किसी को हराने की कोशिश करना, कॉन्स्पाइरेसी, छल एक तरह से। लिटरेसी सबको पता है, जो कि हम लोग का बिहार का सबसे कम है, केरल का सबसे ज़्यादा। एडवोकेसी, जो कि एडवोकेट से रिलेटेड है, एडवोकेसी। और आपका एडवोकेसी के बाद कॉन्स्पाइरेसी। कॉन्स्पाइरेसी का मतलब क्या होता है, कॉन्स्पाइरेसी का मतलब होता है आपका जो भी छल। तो इसका भी 1-2 आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। टीवाई का क्या होगा, तो चलिए हम लोग टीवाई का देखते हैं। क्वालिटी, और उसके बाद क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेविटी, क्लामिटी। देखिए ये सब हो जाएगा, क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेविटी, क्लामिटी, सब क्या है, सब नाउन है, ठीक है। इसी तरह हम लोग नाउन को पहचानना सीखेंगे जिसके लास्ट में टी वाई हो। और आप लोग सभी का कमेंट कीजिएगा, 2 तो कम से कम वर्ड कमेंट में आपका रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप उसके बाद देख लीजिए क्या है, आईएसएम, फेमिनिज्म, ठीक है। फेमिनिज्म हो गया। उसके बाद क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म हो गया। उसके बाद क्रिटिकलिज्म। ऐसे में बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में आईएसएम लगना है, हम लोग को याद रखना है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, आपके भी अभी माइंड में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप वर्ड देखिएगा तो याद है, जिसके लास्ट में एएसएम हो। फेमिनिज्म सबको जानते हैं, फेमिनिज्म क्या होता है, जो कि महिला को आगे बढ़ाना है, सब फेमिनिज्म का जमाना है, तो सबको पता है। क्रिटिसिज्म पता है, रेडिकलिज्म। तो इसी तरह जिसके लास्ट में क्या हो, हम लोग का आईएसएम हो, ठीक है। उसके उसके हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि नाउन है, ठीक है। उसी तरह देखिए, और हम लोग देखते हैं जिसके लास्ट में आईओ है। देखिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि ग्रामर सीखना चाहते हैं, जिनके ग्रामर वीक है, ठीक है। आईओएन जिसके लास्ट में रहता है, जैसे कनेक्शन, रिटेंशन, इंटेंशन, और क्या हो जाएगा, इंटेंशन के बाद रेगुलेशन, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन लिख लीजिएगा। उसका बाद इंस्टीट्यूशन, बहुत सारा ऐसा वर्ड हो जाएगा, आप भी 1-2 लिख दीजिएगा, ठीक है। मतलब एक में ये नहीं कि यही वर्ड है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आपका ये इससे जितना भी है एक एग्जाम्पल है कि आपको याद रखे। कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन हम लोग बोलते हैं हिंदी में, हमको चलो वीडियो का में कनेक्शन लेना है, तो कनेक्शन लेना है, लेते किसी भी नाउन को ना हम लोग, जैसे कि आम लेना है तो उस चीज की, किसी भी चीज के नाउन को लेना है, ठीक है। और वही अगर हम लोग को इसका वर्ब बना रहेगा तो कनेक्ट कर देंगे, आई1 हटा देंगे तो वर्ब बन जाएगा। रिटेन, ठीक है। उसका रेगुलेशन, रेगुलेट, उसी तरह से कुछ कुछ हटा के, ठीक है। क्वालिफिकेशन हो गया, बहुत ऐसा चीज है। मेंट, मेंट देखिए, इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट के बाद आपका मेंट का आप सोच लीजिए क्या क्या होगा, इंजॉयमेंट। और उसके बाद आपका मेंट का भी बहुत होता है, इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा मेंट का भी हो जाता है, ठीक है। और उसी तरह आप मेंट का भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मतलब बहुत सारा होता है जिसके लास्ट में मेंट हो, उसको हम लोग क्या पाएंगे कि वो नाउन है। देखिए नाउन को सीखना, इससे अच्छा तरीका आपको नाउन के बारे में जानने का नहीं है, जिसके लास्ट में रहता है आंख बूंद के जान जाइए कि वो नाउन है, ठीक है। या जो भी वर्ड कुछ जैसे
इंजॉय दे तो उसके लास्ट में MENT लगा के इंजॉयमेंट बना दीजिएगा। देखिए वर्ड सबको याद रहता है, सब किसी को भी पता है कि इंजॉय का अगर पूछेगा तो वहाँ ऑप्शन में इंजॉयमेंट होगा तो इंजॉयमेंट ही होगा, लेकिन इंजॉयड भी दे देता है, ठीक है, इंजॉइंग भी दे देता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि नाउन कौन है। क्योंकि नाउन को जब पहचानना सीख लेंगे कि हाँ लास्ट में मेंट है वही नाउन है, तो अब आप आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, इस क्लास को लास्ट तक देखना है। इसी तरह का क्लास आपको आता रहेगा हमेशा, टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो अगला कुछ हम लोग देखते हैं, और जितना बचा हुआ है सब नाउन कैसे पहचानेंगे और उनका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है ENC ANC और आपका IC हुड ट्यूट THER ANT ट्यूट जो रहे उसमें क्या होगा, उसका आपको वो सब नाउन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनेंस, इम्पोर्टेंस, इंटेलिजेंस, बोलते हैं ना इंटेलिजेंस ब्यूरो। और एक आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा वर्ड रोमांस, ये सब क्या हो जाएगा। और भी बहुत सारे वर्ड है, रोमांस हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ये सभी क्या हो गए वर्ड आपका नाउन हो गए। तो ये याद कर लेना है आपको, मतलब याद नहीं करना है, देख लेना है कि जिसके लास्ट में ANC या जो भी है जितना वर्ड है वो सब रहेगा वो क्या हो जाता है, जिसके लास्ट में रहेगा वो नाउन हो जाता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग IC से देखते हैं। IC का क्या होगा, सर्विस, IC से सर्विस, इनवॉइस, और क्या हो जाएगा, और आपका जस्टिस। इस तरह का बहुत सारे वर्ड है जो कि नाउन कहलाते हैं, और जिनके लास्ट में IC होता है वो अमूमन क्या होता है, वो नाउन होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, उसके बाद है हुड। हुड में कैसे जानेंगे, सब जानते हैं, चाइल्डहुड, बचपना, उसके बाद मदरहुड, उसके बाद मैनहुड। जिसके भी लास्ट में हुड लगा हो वो क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है, ट्यूट, इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिसके भी लास्ट में UT लगा हो क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है, और आपका सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, टेस्टिट्यूट हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसके लास्ट में ट्यूटी लगा हो गया, वो क्या कहलाएंगे, हमारे नाउन कहलाएंगे। ठीक है, TH जिसके लास्ट में लगे हो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ, डर्थ, ठीक है, ग्रोथ, डर्थ, जिसके लास्ट में TH लगा हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हम लोग का सभी को, ठीक है, वो हम लोग क्या हो जाता है, सारे हम लोग का नाउन हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए हम लोग करना क्या है, हम लोग को देखना है कि जिसके भी लास्ट में TH हो उसको हमेशा कॉमन कंसीडर क्या करना है कि ग्रोथ होगा। तो इसके एक और बहुत अच्छा आप देख सकते हैं, बर्थ। देखिए अमूमन सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको पहचानना ही पड़ेगा कि नाउन कौन है, वर्ब कौन है, तभी आपका इंग्लिश अच्छा हो पाएगा। तो ये सब वर्ड जब भी देखिए, ग्रोथ, ठीक है, ग्रो अलग चीज है, वो वर्ब हो सकता है, लेकिन ग्रोथ, डर्थ, स्ट्रेंथ, ये सब क्या हो जाएगा, ग्रोथ जब लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं क्या, ER, बैंकर, मैनेजर, जो भी जिसके भी लास्ट में ER लगा हो वो क्या हो जाता है हमारा, जिसके भी लास्ट में ER लगा हो हमारा आपका नाउन हो जाता है। ठीक है, बैंकर, मैनेजर, टीचर आप बहुत सारा देख सकते हैं। ठीक है, जिसके भी लास्ट में ER लगा हो क्या हो जाएगा आपका, जो इसके भी लास्ट में ER लगा हो क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। इसमें एक और बहुत अच्छी चीज है, कंप्यूटर भी देख सकते हैं, कंप्यूटर भी आपका क्या है, नाउन है। आप तो बोलिएगा सर कंप्यूटर एक मशीन है, वो नहीं, वो अलग चीज है, वो हर कुछ न कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर जब हम लोग ग्रामर में आएंगे तो कंप्यूटर क्या है, एक नाउन है। वो चलिए हम उसी तरह एंड का देख लेते हैं, एंड का क्या हो जाएगा, एप्लीकेंट हो जाएगा, पार्टिसिपेंट हो जाएगा, और उसके बाद आपका पार्टिसिपेंट, एप्लीकेंट, असिस्टेंट हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ अपवाद है, ठीक है, उसको जैसे कि इम्पोर्टेंट हो गया तो वो हम लोग वो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन जो जो मेन आपका है वो भी बताऊंगा। जो कुछ आपका अपवाद होता है इंग्लिश में, बहुत ऐसा नियम कभी अपोज करता है तो वो आपको
देखा जाएगा। ठीक है, एज का क्या हो जाएगा, एज का हो जाएगा ब्रोकरेज, लीकेज, ठीक है, इस तरह का आपका हो जाएगा और भी बहुत कुछ। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं एटीट्यूड का क्या होगा। सभी को जानते हैं एटीट्यूड, कोई कुछ ज्यादा आपसे बातचीत नहीं करता तो क्या बोलते हैं, एटीट्यूड में आ गया। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड माने क्या होता है, किसी का भी जो माप होता है हाइट वेट, उसी को हाइट वेट उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। और उसके बाद ट्यूड का क्या हो जाएगा, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, इस तरह का बहुत सारा ट्यूड से भी बनता है। तो इसका मतलब ये है जिसके लास्ट में लोग ट्यूड होगा उसको हम लोग क्या समझेंगे कि वो क्या है, नाउन है। तो देखिए ये सब आप देख लिए, ये सब मैक्सिमम जगह आपको इसी तरह से पहचानना होगा। कुछ कुछ अपवाद एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि एएनटी में आप देख लेंगे कि इंपॉर्टेंट आ जाएगा तो वहां पे वो अलग चीज है, उसको भी पढ़ाया जाएगा। और धीरे धीरे आपको कहाँ अपवाद लगता है जब सेंटेंस के हिसाब से आप पकड़ लीजिएगा, लेकिन आपको बेसिक रूल सीखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आज का पूरा क्लास था, और आज के क्लास में आपने देख लिया कि किस तरह से आपने सीखा। इसी तरह से आप रोज सीखिएगा, और मैं वीडियो रेगुलर लाऊंगा। बीच में बहुत सारे एग्जामिनेशन था, और जो भी फिर आप एग्जामिनेशन बोल दीजिए, साथ में जो भी स्किल टेस्ट वगैरह जिसमें मैं बिजी था और समय नहीं दे रहा था, ठीक है, लेकिन अब समय दूंगा। पिछली क्लास आपको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एयरफोर्स का हुबहू आपका क्लास में लेके आया था कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा था गया था। और आगे भी क्लास आएगी जिनके एसएससी एमटीएस सामने है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है इंग्लिश। थैंक यू, इसी तरह लव और प्यार देते रहिए। जय हिंद। आप सभी का जॉब हो, सभी को वर्दी मिले। धन्यवाद।